अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग़िज़ाक़दा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, हमारी नानियों और दादियों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिना आटा गूंदे, बिना कोई पेड़ा बनाए और बगैर बेलन चलाए भी बहुत ही नरमो मुलायम और फूली हुई रोटी मिनटों में तैयार की जा सकती है। जी हाँ, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही टाइम सेविंग मिनटों में रोटी बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो किसी तोहफे से कम नहीं। खास तौर पर जिन लोगों को रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है और उनका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि वो आटा गूंदें, पेड़े बनाएं और फिर रोटी बनाएं, ये मैजिकल रेसिपी उनके लिए है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप आटा लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक। अगर आप आटे में नमक ऐड नहीं करते तो इसे स्किप कर लीजिए। अब हम इसे नीम गर्म पानी के साथ घोलना शुरू करेंगे और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एक विस्कर का। आप चाहे तो चम्मच के साथ भी इसको घोल सकते हैं, लेकिन विस्कर के साथ इस तरह से अगर हम इसे मिक्स करते हैं तो आटा पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाता है और इसमें कोई गुठली और लम्प बाकी नहीं रहता। आपने व्यूअर्स इस बात का ख्याल रखना है कि जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की हो, तभी आपकी रोटी बहुत ही शानदार सी बन सकेगी। अपना सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ बैटर तैयार करने के बाद यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जी हाँ, इस पॉइंट पर आप 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे बैटर के अंदर। इससे क्या होगा व्यूवर्स कि रोटी अंदर से बहुत ही नरम और मुलायम बनेगी और दूसरा पकने के बाद एक खूबसूरत सा ग्लेज आएगा इस पर और वो पैन से आसानी से अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पैन में हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को किसी ब्रश या फिर टिश्यू पेपर के साथ बहुत अच्छी तरह से पहले स्प्रेड कर लेना है। याद रहे कि पैन अभी ठंडा है, इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं की हमने। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बैटर और आप देख सकते हैं कि ये खुद ही फैलकर एक मुकम्मल गोल रोटी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। व्यूवर्स, ठंडे पैन में बैटर डालना इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर पैन गर्म होगा तो बैटर डालते ही साथ चिपक जाएगा और इस तरह से पतली और खूबसूरत गोल रोटी की शक्ल में ये नहीं फैलेगा। फ्लेम जब आप ऑन करें तो उसको हाई रखना है, लेकिन 30 सेकंड्स के बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि रोटी अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाए। जब इस तरह से ऊपर वाली सतह आपको खुश्क नजर आने लगे और किनारे पैन से छूटने लगे तो इससे आपने इस तरह एहतियात से दूसरी तरफ पलट देना है और मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको दूसरी साइड से भी पका लेना है। रोटी को यहाँ पर आपने हल्के हाथ से दबाना है और हिलाते रहना है ताकि दरमियान से ये जले नहीं और बहुत अच्छी तरह से फूलकर अंदर तक पक जाए। लीजिए व्यूवर्स, बिना मेहनत के हमारी नरम मुलायम रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि रोटी कितनी शानदार तरीके से तैयार हुई है। तो आपने देखा कि बिना कोई मेहनत किए, बिना ज्यादा वक्त लगे, बहुत ही आसानी के साथ झटपट हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आए तो ग़िज़ाक़दा को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको रोटी बनाने का ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।